सिकंदरपुर गांव में राम सिंह अपने बेटे के साथ रहता था। वैसे तो राम सिंह के बेटे का नाम सुखबीर सिंह था, लेकिन गांव के लोग उसे पतरू कहकर बुलाते थे क्योंकि वो बहुत पतला था। अरे ओ पतरू, आंधी आने वाली है, घर में जाकर बैठ जा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा। गांव के लड़के भी पतरू को परेशान किया करते थे। बॉल तो है नहीं, चलो पतरू को ही उला उला कर खेलते हैं। गांव के लड़के पतरू को उठा उठा कर एक दूसरे के हाथों में फेंकते हैं। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो। पतरू रोते हुए अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ? क्या आज फिर किसी गांव वाले ने तुझे परेशान किया? हाँ पिताजी। चिंता मत कर बेटा, मैंने 1 लाख रुपए देकर तेरा रिश्ता एक पहलवान लड़की से तय किया है। ये रही उसकी फोटो। पिताजी, ये इतनी मोटी ताजी और मैं इतना पतला। अरे वही तो इन गांव वालों से तेरी रक्षा करेगी। पतरू की शादी पहलवान लड़की से हो जाती है। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे घर पहलवान बहू है। एक दिन पतरू साइकिल से बाजार जा रहा था। सामने से एक औरत मटके में पानी लेकर आ रही थी। पतरू के साइकिल के ब्रेक खराब थे। उसकी साइकिल औरत से जा टकराई। औरत का मटका फूट जाता है और पानी गिर जाता है। अरे ओ पतरू, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें फूट गई हैं क्या तेरी? माफ करना मौसी, साइकिल में ब्रेक नहीं है। फूंक मार दी तो उड़ जाएगा। औरत डंडा मार मार कर पतरू की साइकिल तोड़ने लगती है। पतरू को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत फोन करके अपनी पहलवान बहू को बुला लेता है। पहलवान बहू आती है और औरत को उठाकर कुएं में फेंक देती है। मौसी, अब कभी मुझसे मत भिड़ना। एक दिन पतरू गांव के ग्राउंड के पास से गुजर रहा था। तभी हरिया की नजर उस पर पड़ जाती है। चलो एक खेल खेलते हैं, कौन पतरू को सबसे ज्यादा दूर उठाकर फेंकता है। शुरुआत मैं करूंगा। हरिया पतरू को पकड़कर ग्राउंड में ले आता है। मुझे छोड़ दो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? हरिया पतरू को अपने हाथों से उठा लेता है। तभी पतरू अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपनी पहलवान बहू को फोन कर देता है। बहू तुरंत दौड़ती हुई ग्राउंड में आ जाती है। मेरे पति को नीचे उतार, मैं तुम सबको अब एक एक करके उठा उठा कर फेंकूंगी। पहलवान बहू सभी लड़कों को उठा उठा कर फेंक देती है। इस घटना के बाद से कोई पतरू को परेशान नहीं करता। सबको पतरू से डर लगने लगता है। पतरू जहाँ से भी गुजरता, लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते। पतरू अब पूरे गांव में सीना चौड़ा करके घूमता। उसके मन में भी अब शैतानियां सूझने लगी। हरिया की बहन बहुत सुंदर है, इसे छेड़ने में बड़ा मजा आएगा। और अगर हरिया ने कुछ कहा तो फोन करके अपनी बहू को बुला लूंगा। पतरू हरिया की बहन की पीछे से चोटी खींच देता है। पतरू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बहन की चोटी खींच रहा है? मैं कुछ भी करूं, तू बीच में टांग मत अड़ा। लगता है उस दिन की पिटाई से तेरा मन नहीं भरा। पतरू फोन करके फिर से अपनी पहलवान बहू को बुला लेता है। हरिया को मारो। अरे भाभी जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, इसने मेरी बहन को छेड़ा। क्या तुमने इसकी बहन को छेड़ा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बस इसकी पिटाई करो। तभी एक लड़का वहाँ आता है। हरिया ठीक कह रहा है, देखिए भाभी जी, मैंने वीडियो भी बनाई है। अच्छा, तो तुम मेरा फायदा उठाकर गांव में मौज मस्ती कर रहे हो? पहलवान बहू पतरू की खूब पिटाई करती है। गांव के लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं। तुम अगर कोई गलत काम करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और तुम्हारी ही धुनाई करूंगी। मुझे माफ कर दो।
गांव के लोग पहलवान बहू की समझदारी देखकर उससे बहुत प्रभावित होते हैं। पतरू की बहू की इज्जत गांव में अब और भी बढ़ जाती है। लोग पहलवान बहू से सरपंच का चुनाव लड़ने की विनती करते हैं। गांव में गुंडों की कमी नहीं है। अगर तुम सरपंच बनोगी तो हम सबको सुरक्षित महसूस होगा। पहलवान बहू सरपंच का चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। सीतापुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। शाम को सोनम के पापा साइकिल पर थैला टांग कर लौटते तो सोनम दौड़ते हुए जाती और साइकिल से थैला उतार लेती। पापा, आज क्या चीज लाए हो? तू इतनी बड़ी हो गई और आज भी सबसे पहले थैले में चीज चेक करती है। आज मैं बेसन के लड्डू लेकर आया हूँ। लड्डू बाद में खा लेना, पहले बर्तन धो ले। धो लूंगी माँ, तुम तो हमेशा काम के पीछे पड़ी रहती हो। सोनम पापा के साथ सुबह सुबह पार्क में टहलने जाती थी। बेटा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, और तुम्हें जवाब देना चाहिए। पापा, मैं अपने करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। बेटा, करियर में कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें अपनी मंजिल का पता लग जाएगा। उसी समय दुनिया में प्लेग महामारी फैलती है। गांव के लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। सोनम के पापा ड्यूटी करने शहर जाते थे। दुर्भाग्य से वो प्लेग की चपेट में आ जाते हैं। सरकार का एक आदमी सोनम के घर आकर कहता है, मिस्टर राधेश्याम का घर यही है? हाँ। आपके पति प्लेग की चपेट में आ गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे गांव में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। माँ, पिताजी कब घर आएंगे? आ जाएंगे बेटा। एक दिन एक सरकारी आदमी सोनम की पिता की साइकिल देने घर आता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राधे श्याम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये लीजिए उनकी साइकिल और थैला। सोनम अपने पिताजी की साइकिल देखकर बहुत रोती है। सोनम के परिवार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। महामारी बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंचने लगती है। इसीलिए सरकार लोगों से गांव खाली करवा लेती है और गांव के लोगों को कैंपों में भेज दिया जाता है। माँ, हम अपने घर कब लौट पाएंगे? धीरज रखो बेटा। अंधेरा जब बहुत गहरा हो जाता है तो समझना चाहिए कि सुबह करीब है। 6 महीने बाद सोनम और उसकी माँ वापस अपने घर लौट पाते हैं। माँ, मैंने निर्णय कर लिया है कि मैं एक सरकारी ऑफिसर बनूंगी। 12वीं क्लास कंप्लीट होने के बाद सोनम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने शहर चली जाती है और ग्रेजुएशन के दौरान वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सोनम एसआई का एग्जाम देती है। फिजिकल टेस्ट में वो पास हो जाती है, लेकिन रिटन टेस्ट में फेल हो जाती है। सोनम अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ, मैं रिटन टेस्ट में फेल हो गई। बेटा, सफलता का असली महत्व वही समझ पाता है जिसने कभी असफलता देखी हो। तुम अपनी तैयारी जारी रखो, अगले साल फिर एग्जाम देना। सोनम 1 साल तैयारी करने के बाद दोबारा एग्जाम देती है और इस बार फिजिकल और रिटन दोनों टेस्ट पास कर लेती है। ट्रेनिंग के बाद सोनम की ड्यूटी रामपुर जिले में लगाई जाती है। एक दिन बस में एक लड़का जा रहा होता है। बस अचानक से रुकती है तो लड़का लड़की के ऊपर गिर पड़ता है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस में झटका लगने के कारण ऐसा हुआ। लड़की लड़के की कोई बात नहीं सुनती।
पूरी बस में चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, इस लड़के ने खुलेआम मुझे छेड़ा है। बस में मौजूद लोग लड़के की पिटाई करने लगते हैं। सोनम की ड्यूटी उसी रोड पर होती है। सोनम तुरंत बस के अंदर जाती है और लड़के को बचाती है। अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो वो जेल में होगा। लेकिन उसने मुझे छेड़ा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस में झटका लगने की वजह से ये सब हुआ। चाहे लड़के की गलती हो या ना हो, लेकिन इस तरह भीड़ को किसी को भी पीटने का अधिकार नहीं है। हम तो इसे यहीं पीटेंगे। जिसकी हिम्मत है वो आगे आए। सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट निकाली जाती है। वो लड़का निर्दोष पाया जाता है। अखबारों में सोनम की बहुत तारीफ निकलती है और सोनम लेडी दबंग ऑफिसर के रूप में फेमस हो जाती है। कुछ दिनों बाद दुनिया में कोविड-20 का एक वायरस फैल जाता है। वायरस सांस के द्वारा एक दूसरे में फैल रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया जाता है और किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। मैडम प्लीज मेरी हेल्प करिए। मेरी बहन प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, घर पर कोई नहीं है। सोनम तुरंत उस लड़की के साथ जाती है और उसकी दीदी को हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। हॉस्पिटल से लौटते समय सोनम देखती है कि कुछ लोग एक औरत के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझ में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को अस्पताल लेकर जाती है। औरत की जांच करवाती है। औरत में वायरस नहीं है। सोनम उस औरत को मोहल्ले में छोड़ने जाती है। इसमें वायरस नहीं है और अगर किसी में वायरस के लक्षण हैं, तो भी उसके साथ मारपीट करने का अधिकार किसी को नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद सोनम को सरकार की तरफ से बेस्ट पुलिस ऑफिसर का अवार्ड मिलता है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज मैं महामारी के दौरान अच्छी तरह ड्यूटी निभा पाई क्योंकि मैंने खुद महामारी की पीड़ा झेली है। आज पिताजी होते तो बहुत खुश होते।